देखते हैं, इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? देखो, नारा तो ये लोग लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मेरा तो ये मानना है कि अभी पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, तो वहाँ पे 400 kg RDX वहाँ से आया, पहले ये पता करना चाहिए इन्हें। मैं तो किसान हूँ, मेरे पिताजी किसानी करते हैं, खेती करते हैं। तो ये बोला था कि 15 लाख किसानों के अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी होंगी। सारे वादे झूठे हैं, कोई भी वादा नहीं है। तो लोगों को बेवकूफ बना रही है गवर्नमेंट, झूठे वादे किए जा रहे हैं लोगों से। हाँ, ये तो है कि झूठे वादे। सरकार जब बोला था कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, मैं भी खुश था कि हमारे अकाउंट में आएंगे, 1 रुपया भी नहीं आया। और राशन मिलता है लगभग 10 किलो। मैं, हाँ, मम्मी लेने जाती है राशन, लगभग 10 kg 15 kg राशन मिलता है। तो उससे कोई मतलब एक तरीके से अगर हमें राशन की लाइन में लगना पड़ रहा है तो ये कोई गर्व की बात नहीं है। आपको क्या लगता है जो डिग्री है वो फर्जी है मोदी जी की, पीएम मोदी की? देखो, पढ़े लिखे हैं, ये तो मैं मानता हूँ। और एक अच्छी राजनीति तभी होगी जब लोग शिक्षा, सड़क, हॉस्पिटल के नाम पर राजनीति करें। लेकिन धर्म और जात के नाम पर, देखो, राम मंदिर आस्था का विषय है ना। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू माँ का बेटा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से कि राम मंदिर आस्था का विषय, उस राजनीतिक विषय सरकार ने बना दिया। राम के प्रति हमारी भी आस्था है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ। मतलब चुनाव, ये लोग जो हैं वोट मांग रहे हैं धर्म और राम के नाम पर। जो भी वादे किए जाते हैं, गवर्नमेंट जो भी वादे करती है लोगों के, क्या वो उसको पूरा करती है? गवर्नमेंट तो राहुल गांधी जी ने बोला है कि जो विधवा महिलाएं हैं उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए साल का आएगा। 8,000 रुपये महीना, 8,500 रुपये महीना राहुल गांधी जी ने बोला है कि गरीब महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने ये वादा किया है, तो हम भरोसा करते हैं कि शायद वो दे दें। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मैं तो राहुल गांधी को वोट दूंगा, लेकिन अब की बार सरकार तो बीजेपी की आएगी। 70% मुझे उम्मीद है, क्योंकि लोग शिक्षित नहीं है और धर्म और जात के नाम पर लोग वोट देंगे। अब की बार लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। आप इससे सहमत हो कि बीजेपी को हटाओ देश बचाओ? 80% सहमत हूँ। राहुल गांधी को वोट देना चाहिए। राहुल गांधी जी वो युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं और देश के लिए लड़ रहे हैं, न कि जात के लिए लड़ रहे हैं, न धर्म के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। और पहले उनका मीम्स बनता था तो उन्होंने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया था, अब एक्शन ले रहे हैं। मतलब अपने जो कैरेक्टर को है सुधार रहे हैं और बहुत ही अच्छा बर्ताव आया, परिवर्तन बहुत ही आया राहुल गांधी में। अब हम लोग युवा पहले उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। उनकी इमेज बहुत ज्यादा गलत बनाई हुई है। गलत बनाई गई है बीजेपी, झूठी, मतलब बीजेपी के द्वारा बनाई है जो भी, क्योंकि कांग्रेस के पास तो कोई था नहीं कि, और राहुल गांधी के सिवा शुरू में शायद अभी कंफर्म मतलब कौन सा उन्होंने किसी के 2 धरनाएं दिए थे, उन्हें सफलता मिल रही थी, पर तभी से बीजेपी ने उनका जो इमेज था गलत बना दिया। पर अब उनका इमेज बहुत ही सुधार आया और वो काफी पढ़े लिखे भी हैं। हाँ, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। मुझे तो लगता है पूरे अपोजिशन जो पार्टी है उनसे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ी लिखी है। और केजरीवाल जी? वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं। वो तो उनको जेल भेज रखा है, उनके साथ क्या ये सही हो रहा है, इंसाफ हो रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। वो भी चुनाव के टाइम में भेजना, ये तो और ही गलत है। आप इसको किस तरीके से देखते हो, एक पार्टी को ही जेल भेज देना, इलेक्शन लड़ने का मौका ना देना? ये तो एक हो गया ना, अन्याय हो गया। अब की बार आपके हिसाब से अब की बार किसकी सरकार? देखिए, 60% तो आशा है, मतलब बीजेपी की आएगी, पर वोट तो मतलब राहुल गांधी को जाएगा। राहुल गांधी जी। जो भी, हाँ। तो लगता है इस बार लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो गवर्नमेंट है उसने अभी तक धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, झूठे वादे किए हैं और लोगों से जो वादे किए हैं उस पर जो गवर्नमेंट है वो खड़ी नहीं उतरी है। लोगों से झूठे वादे किए गए हैं। तो लोगों से पूछते हैं, अब की बार कह रहे हैं कि मोदी जी हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, इस पर आपकी क्या राय है? मोदी जी को हटाना चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि इन्होंने प्राइवेट नौकरी सब प्राइवेट कर दी, सरकारी नौकरी खा ली इन्होंने। इससे ज़्यादा अगर बच्चों की पढ़ाई ऐसी तैसी मार फेंक दी, 4 साल की आर्मी कर रख दी है इन्होंने। मोदी जी को बिल्कुल हटाना चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए या तो समाजवादी आनी चाहिए, इसमें से एक ही हो रहा है मेरी। तो अभी तक के 10 साल आप कैसे देखते हो मोदी जी के? 10 साल तो देख के, इस बार अगर बन गई तो बिल्कुल बिकना है देश। हाँ जी, बिल्कुल बिकेगा इस बार, गारंटी के दावा से।